सभी मलिक मुरा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल MMLG मलिक मुरा लवर गाइड पे आपका फिर से एक अच्छी वीडियो के साथ में स्वागत है। कुछ भाइयों के कमेंट देखे मैंने कि आप दोबारा से फिर जो बीमारी के ऊपर सीरीज है वो दोबारा से स्टार्ट करें, वे हर बीमारी के ऊपर दोबारा से वीडियो डालें। यदि आप लोग सभी ये चाहते हो, जो भी अपने चैनल को भाई फॉलो करते हैं, तो अपने कमेंट से बताइएगा। क्या सभी आप ये चाहते हो कि हम दोबारा से हर वीडियो के ऊपर, हर बीमारी के ऊपर वीडियो लेके आएँ? यदि आपके ज़्यादा कमेंट इससे रिलेटेड रहे या इस टॉपिक पे रहे कि हाँ सभी आप लोग चाहते हो, तो हम दोबारा से जितनी भी भैंस की पैदा होने से लास्ट लाइफ के छोर तक जितनी भी बीमारियां, जो भी समस्याएं हैं, उसके ऊपर हम दोबारा से अपना वीडियो बनानी स्टार्ट कर देंगे। बाकी अकॉर्डिंग में मेरे हिसाब से मोस्टली वीडियो में बढ़ा चुका, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है। लेकिन कुछ जो लोग नए व्यूवर जो जुड़ते रहते हैं तो वो नई वीडियो देखते हैं, ओल्ड रह जाती है, तो उसमें आप चैनल पे जाके न वैसे वीडियो का ऑप्शन आता है, चैनल पे क्लिक करोगे तो जैसी वीडियोज़ का नीचे शॉर्ट का, वीडियोज़ का ऐसे ऑप्शन आता है, तो वीडियोज़ के ऊपर आप क्लिक करोगे तो सारी वीडियो की लिस्ट आ जाती है और उससे आप ओल्ड वीडियो देख सकते हो। फिर भी अपने चैनल के ऊपर आपके जो कमेंट होते हैं उसी के आधार पे वीडियो डलती है। आप फिर भी चाहोगे तो हम वीडियो डाल देंगे। आज का जो वीडियो है वो भी मौसम की चेंजिंग के ऊपर एक खास वीडियो है, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा पिछली वीडियो का जो कमेंट है उसका जवाब देना चाहूँगा। हमने पीछे एक किसी भी इंडिविजुअल एक धर्म को रिगार्ड करके न दूसरे धर्म को हम नीचा दिखाएं, उसके ऊपर कुछ व्यू अपने विचार रखे थे, तो कुछ भाइयों को मिर्ची लगी थी जो हिंदू धर्म को सर्वोत्तम मानते हैं और दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि इंसानियत से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता, कोई जाति पाति नहीं होती, सबसे ऊपर एक ही धर्म है और वो है इंसानियत का। बहुत चंद लोग उस धर्म को निभाते हैं, बाकी तो ऐसे ही कोई किसी से जुड़ा है, कोई किसी को सर्वोत्तम बताता है। लेकिन मैं सभी धर्मों का मान सम्मान करता हूँ, किसी भी धर्म के प्रति मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन इंडिविजुअली जो मैंने बताया था कि आप घर में 4 सदस्य हो, 4 भाई हो, और एक के अधिकारों को आप जितना दबाओगे और अपने आप को सर्वोत्तम मानोगे तो जिसको दबाओगे वो उतना ही ज़्यादा एग्रेसिव मोड पाएगा। तो जहाँ पे घर में इस तरह की बात होती है, वहाँ घर एक आदमी की पावर से मजबूत नहीं होता, वहाँ पे वो घर उतना ही कमज़ोर, यानी कि टुकड़ों में टूट जाएगा, वो बट जाएगा, 4 हिस्सों में बहुत जल्दी बट जाएगा। इसी तरह ये राष्ट्र जो है हमारा, हिंदुस्तान जो है, ये भी हमारा एक बड़ा घर है। इसमें हम किसी एक धर्म को दबाएंगे या उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो उतना ही मोर एग्रेसिव होगा। तो ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी लागू होता है और ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ही ये हमारा चैनल है। हम फार्मर से पहले मैंने बोला था हम भारतीय हैं, इंडियन हैं, तो हमारी विचारधारा हम रख सकते हैं। बहुत सारे जो भाई हैं उनके बहुत अच्छे पॉजिटिव व्यू आए, वो पॉजिटिव कमेंट आए, लेकिन कुछ एक दो उनको हम धर्म के ठेकेदार माने या आज की जो गंदी छड़ी जो छोटी मोटी, वो अच्छे लेवल के पॉलिटिशियन भी नहीं है, तो उनके पास मेरी बात का और तो कोई जवाब नहीं था। तो उन्होंने एक ही कमेंट किया कि ये कांग्रेसी है। तो मैं ऐसे बेहुद लोगों को स्पष्ट बता दूं, मेरा 46 साल उम्र होगी और मेरे पापा जब लग वो जिंदा रहे, तो हमारा दूर दूर तक कोई किसी भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इसकी वजह भी है, वो वजह भी आपको बता दूंगा मैं। दूसरा, कांग्रेस को तो हमने कभी वोट ही नहीं दिया। तो ये उन मूर्ख या जो बेहुदे लोग जिनको आप दूसरी भाषा में आज के जो कल्चर में जिसको आप भगत बोलते हो, तो उन भगतों के लिए है ये आंसर। हमारा पॉलिटिक्स से कहीं दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मेरे गांव के सभी लोगों को किसी को वेरीफाई करना है तो मेरे गांव में किसी एनीबॉडी के पास फ़ोन कर सकते हो, क्या सुरजीत मलिक का कहीं किसी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है? मैं किसी गरीब राह चलते बंदे को चाय पिलाना, खाना पसंद करता हूं। किसी पॉलिटिक्स को मेरे घर पे आके चाय पिलाना है, उसको
हाजिरी मारना पसंद नहीं करता। पॉलिटिक्स में न जाने का भी एक रीजन है, मैं छोटा सा शॉर्टली बता दूं, क्योंकि पॉलिटिक्स से ओछी मानसिकता दुनिया में कहीं नहीं है, और खासकर इंडियन पॉलिटिक्स। यहाँ की जो गिरी हुई सड़ी हुई राजनीति जो है वो एक गिरा हुआ इंसान ही कर सकता है, क्योंकि समाज को आगे बढ़ाने के लिए कोई पॉलिटिक्स में नहीं आता, या रोटी सेकने के लिए, अनाप शनाप पैसा कमाने के लिए इसके अंदर आते हैं। और उस स्टेज पर जाते जाते आपको कितना गिरना पड़ता है, इतना गिरना पड़ता है कि अपने स्वाभिमान को खत्म करना पड़ता है, यानी कि अपनी आत्मा को रोंद के ने, जिंदा लाश बन के अपनी आत्मा को दबा के ने, और फिर हम अननेसेसरी, जिससे कोई लेना देना नहीं है, कोई आपका रिश्तेदार नहीं है, उसके पाँव में गिड़गिड़ाना, उसके पाँव के हाथ लगाना, तो ये मेरे तो बस की बात ही नहीं है। और बहुत सारे मेरे जो व्यूअर हैं उनको भले ही बात ही पता है, हमने स्वाभिमान के लिए ज़िंदगी जी है। मैं अपने बारे में यदि आपको बताऊं, मैं तो जब छोटा स्टूडेंट था ना, 7वीं 8वीं 5वीं 6ठी क्लास का, तब से मेरे अंदर ये चीज़ें, इनके प्रति इतनी खिलाफत कूट कूट के भरी हुई, राजनीति में क्यों नहीं जाना चाहते हैं। मैं तो अच्छा जो टीचर नहीं होता था, अच्छे कैरेक्टर का जो टीचर नहीं होता था, जो टाइम पे अपना पीरियड नहीं लेता था, उस टीचर को नमस्ते ही नहीं करता था। जो टीचर पंक्चुअल होता था टाइम टेबल पे, जिसकी उसको बदले में गवर्नमेंट पगार देती है, सरकारी स्कूल के या प्राइवेट स्कूल के मास्टर को जो पगार देती है, सपोज क्या एक मास्टर को 30,000 रुपये महीना मिलते हैं, उसका रोज का 1,000 रुपये तनख्वाह पड़ता है, एक दिन की छुट्टी हो जाती है 6 दिन, तो तकरीबन उसके रोज के 1200 रुपये पड़ते हैं। मोटा मोटी एग्जाम्पल हम लें, क्या वो 1200 रुपया काम करता है? यदि वो 1200 रुपये, उसको 8 से 9 पीरियड होते हैं, यदि वो 9 पीरियड लगाता है, ईमानदारी के साथ बच्चों को पढ़ाता है, तो उसको मैं नमस्ते करता था। और जो हुक्का पीता था, सूटे मारता था, या डिंगी हाँकता था, या बातें मारते रहता था फोकट में बैठ के, ने तनख्वाह सरकार की लेता है और धूप सेकता था, उस टीचर को मैं कभी नमस्ते नहीं करता था। तो ये मेरे अंदर बचपन के अंदर ऐसी चीज़ें फूट फूट की भरी हुई हैं। मेरे ऊपर 2-3 बार कॉलेज में मिसबिहेव का केस भी बना था। तो ज़्यादा इसको लंबा हो जाएगा, हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। तो एक बार डॉक्टरों के साथ भी मेरा झगड़ा हुआ था, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी भी किसी की हाजिरी नहीं मारी, अपने अधिकार के लिए लड़ा हूँ। मेरे अनुसार शिक्षा का मतलब ये है, शिक्षा नॉट फॉर एजुकेशन का मतलब नॉट फॉर जॉब। एजुकेशन आपको क्या है, आपके अधिकार के प्रति लड़ना सिखाती है। आपका अधिकार यदि कोई दबाता है तो आप उसको शिक्षा के माध्यम से, आप यदि अवेयरनेस हो, शिक्षित हो, तो अपना अधिकार लड़की ने ले सकते हो। जैसे किसान आंदोलन में किसानों ने अपना आंदोलन करके ना अपने अधिकार के लिए हुंकार भर दी, वो भी एक लड़ाई है अपने अधिकार के प्रति। यदि कोई ईमानदारी से नहीं देता तो फिर अधिकार छीनना पड़ता है। तो मेरे जैसे आदमी का तो पॉलिटिक्स में एक दिन भी ठहराव नहीं होता। वहाँ तो चिकनी चुपड़ी बातें, दूसरे के पानी मारने वाली बातें, यस मैन। यस मैन की डेफिनेशन क्या होती है? अभी जैसे धूप निकल रही है और कोई बंदा आपको बोल दे हाँ बारिश होने को, बोल दो हाँ, आप भी बोलो साथ में हाँ बारिश होने को है, वो क्या होते हैं? यस मैन, जो कभी नो बोलते ही नहीं। सामने वाले को बोले अरे मूर्ख, अभी धूप निकल रही है, बारिश का तो दूर तक कोई सहयोग नहीं है। तो जो हमें हाँ भरने वाले होते हैं उनको यस मैन कहते हैं। मीन्स पेड़ के नीचे का पेड़, बहुत सारे फार्मर भाइयों को पता है, खेत के अंदर कोई बड़ा पेड़ होता है तो उसके नीचे जब फसल उगती है, पेड़ा तो पौधा तो उगता वहां पे, लेकिन उसको कभी फल नहीं लगता। तो इसी तरह जो यस मैन होते हैं वो हाँ अंकुर भरने के लिए पैदा होते हैं, उनका खुद का कोई वजूद नहीं होता। और ऐसे ही लोग पानी मार लोग जो होते हैं वो पॉलिटिक्स में जाते हैं। मुझे किसी पॉलिटिक्स से जरूरत नहीं है पानी मारने की, या किसी कांग्रेसी साले को वोट देने, किसी एनीबॉडी, किसी को हम अपना, पिछली बार तो हमने वोट भी नहीं दिया, इतने एग्रेसिव हो गए इन लोगों के लक्षण देख के ने, हमने नोटा को दबा था, वोट ही नहीं दिया। पहले आप लोगों की तरह शिकार मैं भी हुआ था इस फकीर के भाषणबाजी सुन के ने, हम हर साल 5 करोड़ लोगों को जॉब देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो हमने भी सोचा कि हो सकता है बंदा अच्छा हो यार, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये लोग 60 साल से बेचारे भूखे हैं। ये ऐसे बगैर मछली, पानी के बगैर मछली जैसे तिलमिलाती है, ये ऐसे भूखे थे पॉलिटिक्स के। इन्होंने जो कुछ रंद भेद दंड नीति सारी झूठ फ्रॉड अपना के ने और जैसे तैसे सत्ता हासिल कर ली, लेकिन इनको शर्म तो है ही नहीं। तो यहाँ क्या है कि कुल मिला के ने बेशरम किस्म के जो लोग होते हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर
टेक पार्ट करते हैं या उसमें पानी मारते हैं अपना फ्यूचर चमकाने के लिए, उन्हें अपनी आत्मग्लानि तो उनको होती ही नहीं है, कोई आत्मा तो जिंदा ही नहीं रहती उनकी। ये कहें कि उनकी आत्मा मर जाती है, क्योंकि इतनी झूठ एक जिंदी आत्मा वाला बंदा बोल ही नहीं सकता। इनका काम ही सुबह से शाम तक झूठ बोलना। कितने लोग आप में से निष्पक्ष आप बताना, कितने लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आए? पुराना अखबार में आप पढ़ लेना, हर अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। कितने लोगों को रोजगार, 5 करोड़ लोगों को सालाना रोजगार, कितने लोगों को रोजगार मिला पिछले 10 साल में? आंकड़े आपके पास है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, किसी एक दो बेहुदे कमेंट वाले ने जो मुझे कांग्रेसी का खिताब दिया था उसका ये रिप्लाई कर रहा हूँ। तो कितने लोगों को रोजगार छीन तो लिए, सब कुछ बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, जो भी हाथ आया सब कुछ बेच दिया। अभी तो ये प्लानिंग चल रही है, जो हरियाणा के सरकारी स्कूल, हरियाणा के या कहीं के भी सरकारी स्कूल जिनमें तादाद कम है, उनको भी बेचने की प्लान है कि उन स्कूलों को बंद किया जाए और प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जाएंगे और स्कूल ही नहीं होंगे तो मास्टरों की वैसी छुट्टी हो जाएगी। मास्टरों में बेचारे डंडे पड़ते हैं। अभी हरियाणा के किसी टीचर ने सीएम से कोई वार्तालाप कर दी, वो कहता है, वो मेरे टीचर बच्चे कैसे पढ़े, वो कहता है कहीं पर रेडी लगाओ। एक टीचर जिसकी 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह, वो बेचारा पढ़ाई लिखाई करता है, 20-25 साल लग उसके योग्य होता है, उसको कहा जाता है या तो आप पकोड़े तल लो या कहीं आप जूस की रेडी लगा लो, सब्जी बेच लो। तो ये उनके लिए एडवाइज होती है, रोजगार तो दूर की बात है। तो आप लोग थोड़ी शर्म करें, इतनी जो गिरी हुई किसी के बारे में बात, क्योंकि और तो आप जवाब तो दे नहीं सकते किसी को, ऐसा तो जवाब आपके पास है ही नहीं। कोई खूबी गिना दो आप, हाँ आप झंडे लगाने में जय श्री राम वो बोलने में तो माहिर हो, बाकी पल्ले कुछ नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट में कोई तरक्की हुई हो या कोई रोजगार मिले हो, सब फिनिश। तो उसके बावजूद फिर कोई बंदा सच बोलता है तो एक न्यूट्रल आदमी को, एक किसान को एक पॉलिटिक्स की संज्ञा दे दो। तो और इनसे ज़्यादा इनके पास कुछ है ही नहीं। तो ये मेरा पॉलिटिक्स से कहीं कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन मैंने आपको कराया है। वो जो बंदे ने कमेंट किया था, आप भी कमेंट पढ़ते हो कि ये किसी कांग्रेस का बंदा है या उसका है। हमारा आज तक हमने कांग्रेस को कभी वोट नहीं दिया, तो और किसी से हमारा कोई दूर तक का लेना देना पॉलिटिक्स से नहीं है, क्योंकि बता दिया हमारे जैसा आदमी, स्वाभिमानी आदमी पॉलिटिक्स के अंदर जगह ही नहीं होती, जा ही नहीं सकता। क्योंकि वहाँ तो सबसे पहले मत्था चुचकार के ने, हाथ पांव जोड़ के ने, लोगों के पांव पड़ के ने, वो पॉलिटिक्स का सतर है, उस सतर पर हम गिर नहीं सकते। और बड़े से बड़े लोग जो पॉलिटिक्स में जाते हैं वो ऐसे ही पानी मार के जाते हैं। आज हमारा पीएम है, वो कभी ऐसे ही हम देखते थे, खुद मैंने देखा है। यहाँ हमारे हरियाणा में चौटाला साहब हरिया के माइक संभालते थे, वो 95 की बात है। तो उस टाइम पे ये सब जितने भी पॉलिटिक्स हैं, ये तो इनके सबसे पीछे की दूरी है। लेकिन यही है पॉलिटिक्स के अंदर, आप कैसे सर्वाइव करते हो, पाँव खींचते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अभी पंजाब की बात करें तो एक किसान नेता को जेल में डाल रखा है, तरह तरह के उसके ऊपर अननेसेसरी उसके ऊपर वो ब्लेम लगाए जा रहे हैं। बाना सिद्धू के ऊपर बहुत सारे, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, किसान है वो, उसने कोई भी ऐसा वो नहीं किया। लेकिन यहाँ तो वही है, दबाव और वो लोकतंत्र का कोई दूर तक नाम निशान नहीं है। लोकतंत्र मोस्टली खत्म हो चुका है। कोई वकील बोले तो उसको अंदर डाल दो, कोई किसान बोले तो उसको अंदर डाल दे। किसानों वाली ही पॉलिसी, वो जो अंग्रेजों वाली पॉलिसी, वही अंग्रेजों वाली पॉलिसी है, दबाओ, फूट डालो और राज करो। कोई भी आपके अगेंस्ट बोलता है तो उसको दबा दो। हमारा भी हो सकता है कभी इस तरह के, हम जब ये आपके लोगों के सामने विचार साझा करते हैं तो चैनल ही ब्लॉक करवा दें, लेकिन हम कभी भी बोलने से नहीं झुकेंगे। कोई किसी प्रकार का हमें डर नहीं है। हमें अपना किसानी करनी है, भैंस का गोहा चकना है, भैंस को नहलाना है, उसकी सेवा करनी है और 2 वक्त की रोटी खानी है। हमें ज़्यादा लंबी चौड़ी लालसा नहीं है। इसीलिए उन लोगों के लिए यह जवाब था जिन्होंने पॉलिटिक्स का, हमारे को पॉलिटिक्स होने का या कांग्रेसी होने का जो ठप्पा मारने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके लिए खरा जवाब है। यदि 60 साल कांग्रेस ने अच्छे काम, मैं तो कांग्रेस को पहले से माड़ा बताता हूँ, कांग्रेस ने अच्छे काम किए होते तो इनकी जगह ही नहीं होती। उन्होंने गलत काम किए तभी तो आज ये सत्ता में बैठे हैं। और ये इतने भूखे हैं, उन्होंने जितना 60 साल में देश को बर्बाद किया, इतना इन्होंने 7-8 साल में बर्बाद कर दिया।
उन्होंने जो केछुए की चाल से धीरे धीरे जो भी कुछ बनाया था, कोई ऐसा तो है नहीं कि 10 साल पहले हम अस्तित्व में थे ही नहीं। 10 साल पहले भी रोड थे, सब कुछ था, डिपार्टमेंट थे, जो मिलती थी। हाँ, धीरे धीरे, जिसके लिए मैं जिम्मेवार मानता हूँ, पॉपुलेशन का जो ब्लास्ट, यदि पॉपुलेशन इतना ब्लास्ट करेंगे तो रोजगार मिलेगा कहाँ से, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन झूठे सपने दिखाना वो भी तो कहीं किसी एंगल से सही नहीं है ना। तो ये तो हमें तो पहले से पता है कि रोजगार तो मिल रहा ही नहीं। कितने लोगों को रोजगार दिलाएंगे इस इतना अनाप शनाप हमने पॉपुलेशन पैदा कर दी, चीन को भी पीछे छोड़ दिया। तो रोजगार तो आपको समय ढूंढना पड़ेगा, समय बढ़ाना पड़ेगा। इनके पीछे आप इनकी चापलूसी करके या इनके पानी मार के ना आप रोजगार नहीं हासिल कर सकते। आप बहुत सारे जो युवा हैं उनको तो आज इस बात की समझ है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कोई रैली होती है तो इतनी भीड़ जाती है, तो लोगों का सत्र यहाँ तक गिर गया। अभी हरियाणा में पिछले साल भी एक मेला था, अभी भी HLDB हरियाणा सरकार एक मेला करवा रही है। वो मेला किसान के लिए नहीं है, वो भीड़ इकट्ठा करने के लिए है। और लोगों का सत्र ये है, लालच दिया जाता है आपको 100 रुपये मिलेंगे, गाड़ी लेने आएगी। गाड़ी आपको कोई मर्सिडीज या BMW तो लेने नहीं आएगी, आपके लिए 407 आओगी या ये पिकअप आएगी जिसके अंदर भैंसें लाद दी जाती हैं उसके, या बसें जिनके अंदर खचाखच भर के जाओगे। सिर्फ आपकी सोच कहाँ लगे, 100 रुपये मिलेंगे मेरा शाम को आपको, और खाना पीना मिलेगा। खाना पीना वहाँ पे 1 करोड़ आदमियों को बने, वहाँ पे आदमी जाओगे 2 लाख, खाना बनेगा 10,000 आदमियों का। एकदम ऐसे टूट की पड़ेंगे, ना तो पूड़ी पावे कितना, ना कितना चावल पावे, ना रोटी पावे, ना आप उसमें क्वालिटी डिसाइड कर सको खाने की क्वालिटी कैसी थी। क्योंकि कुत्तों की तरह पड़ेंगे लोग वहाँ, तो जैसे भूखे कुत्ते को रोटियाँ मिलती हैं ऐसे एकदम व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं होती। तो उस जूठन के ऊपर वहाँ पे पड़ेंगे। तो जिस लोगों का 17 यहाँ तक का है खाना फ्री मिल जाएगा और 100 रुपये मिल जाएंगे, वो उस भीड़ का हिस्सा बनेंगे। और वहाँ पे सिर्फ इन पॉलिटिक्स के पास आज कोई अपना स्पीच देने के लिए इन्होंने कोई काम तो किया नहीं, अगर अपना कोई काम काउंट करा सकें, अगर हमने जॉब दे दी, ये कर दिया, समाज भलाई के लिए कर दिया। ये तो सिर्फ जबरदस्ती भीड़ इकट्ठी करते हैं एक सरकारी मंच पे, और उसके आप जैसे लोग उस भीड़ का शिकार होते हैं और जाते हो। सिर्फ 100 रुपये की सोच रहेगी लोगों की, 100 रुपये मिलेंगे सारे दिन में, इसलिए आप भीड़ वहाँ खचाखच भीड़ कर देंगे। भैंस लेगी कम जाएंगे, वहाँ भीड़ ज़्यादा जाएगी, और वो सिर्फ 100 रुपये। तो हमारा सतर कहाँ गिर गया देखो, हम 100 रुपये की सोचने लगे, 100 रुपये मिलेगा वहाँ जाएंगे तो भीड़ में। एक 400 रुपये का आदमी, एक हरियाणा में कोई बंदा लेबर का काम करता है उसको भी 600 रुपये पगार मिलती है, और आप 100 रुपये पे आ गए सिर्फ भीड़ दिखाने के लिए। और वो आपकी भीड़ का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ लंबी लंबी फेंकेंगे। बोलने का आपको अधिकार नहीं है। कोई भी बंदा यहाँ पे वहाँ बोल जाता है भीड़ के अंदर तो पुलिस वाले इमीडिएटली उसको उठा लेते हैं। तो ये है हमारा लोकतंत्र, और वहाँ पे कोई इनाम वगैरह की व्यवस्था नहीं होती। पिछले साल हमारी भैंस ने टेक पार्ट किया था, ये दादरी में शायद मेला लगा था, तो आज तक किराया नहीं मिला है। इसी बात पे मुझे एक और बात, बढ़िया बात याद आ गई। अभी मैं VLD से, मेरे गांव में जो VLD है उससे मैं पूछा, अरे वो किराए का क्या हुआ? बोला जी हम तो 4 बार लिख चुके, वहाँ पे किराए का या कोई इनाम का होता ही नहीं। उसी ने मुझे कड़वा सच बताया था, अगर वहाँ ऐसे ऐसे लोग रोटी के लिए भीड़ करते हैं और हमारी ड्यूटी लगाई जाती है, अगर आप गाँव से 100 आदमी लेके आओगे, 200 आदमी लेके आओगे, ये सरकारी आदमी ने बताया मेरे को। और वो कहता है वहाँ भीड़ के ऊपर 5-4 करोड़ रुपए जो बजट बना के ना गबन किया जाएगा, और उसके ऊपर खर्चा सारा ही 2-4 लाख रुपए होता है। किसान को कुछ पल्ले पड़ता ही नहीं है। दूसरी बात, वो 4-5 करोड़ रुपए की बजाय दवाई बांटे ना तो किसान का भला हो जाए। अभी एक GVH जहाँ पे कोई भी VLD बैठता, हरियाणा के अंदर सरकारी पशु अस्पताल जिसको बोलते हैं, जो GVH जो होता है, उसके अंदर उसने बताई एक बरीक की बात, 300 ग्राम रूचा मैक्स पाउडर आया सप्लाई में। एक गांव के बाटे में, सरकारी सप्लाई में 300 ग्राम रूचा मैक्स पूरे गांव को बांटा जाएगा। वो अरे इतना तो जो स्मैक जो लोग खाते हैं वो भी 300 ग्राम वो बांटेगा, हमें तो साड़ी वो भी बांटे ना आवे। ये रूचा मैक्स है, एक भैंस की डोज भी पूरी नहीं होती 300 ग्राम रूचा मैक्स में। भैंस को भी 50 से 100 ग्राम डेली चाहिए। 5 दिन का कोर्स होता है, आधी किलो चाहिए भैंस को, और वो पूरे गांव को 300 ग्राम बांट दिया। तो कितना उन्होंने, देखो गांव के लिए कितना भलाई का काम कर रहे हैं।
एक पूरे गांव को 300 ग्राम का रूचा मैक्स बांटा जा रहा है सरकारी सप्लाई में। उनसे कोई आरामियों से हिसाब किताब तो ले कि आप सप्लाई में ये बांटते हो, ऐसे किसान का भला करोगे। लेकिन आप में से कोई पूछेगा कहाँ, क्योंकि आपको तो 100 रुपये मिल गए और वहाँ ताड़ी पीटो, आप आराम से बैठ के ना भीड़ का हिस्सा बनो, उनकी स्पीच सुनो। तो ये है इनके काले कारनामे। सिर्फ भीड़ इकट्ठा करनी है, साल के अंदर 2-2 एग्जीबिशन करवा देते हैं, क्योंकि भीड़ का और तो कोई मंच नहीं है। गाँव के अंदर ये घुसते नहीं है। गांव में इतने स्मार्ट हो गए पॉलिटिशियन, ये जो रथ होता है उसको मेन रोड हाईवे से घुमाया जाता है, चाहे वो सीएम का हो चाहे किसी एनी बॉडी किसी का हो। किसी भी गांव की नुक्कड़ पे जनसभा नहीं करते जो सतह में होते हैं। क्यों? क्योंकि किसान इतने जागरूक हो गए, गांव के बिचारे कहीं जनसभा कर ली तो लोग जूते फेंकेंगे, बाठे फेंकेंगे इनके ऊपर, और बचने का कोई साधन नहीं है बाहर निकलने का। ये इतने स्मार्ट हैं, इनको पता है तुम्हारी समाज में क्या रेपुटेशन है, और तुम्हारी फूल मालाओं से बजाय जूतों के साथ में तुम्हारा स्वागत होगा। इनको भी पता है सच्चाई का, इसलिए सरकारी मंच कहीं करके ना वहाँ पे भीड़ इकट्ठा करते हैं। तो ये तो पॉलिटिक्स का चैप्टर था थोड़ा सा, जो लोगों ने पॉलिटिक्स का मुझे बताया था कि ये पॉलिटिक्स से बिलोंग करता है। हम किसी से कोई लेना देना नहीं है, सीधी सी बात। अभी बात आती है टॉपिक की। तो टॉपिक क्या है? अभी जो चेंजिंग ऑफ वेदर है, मौसम जो बदल रहा है, एकदम तो पूरी चिल्ड, फिर एकदम धूप। तो इसके अंदर भैंस के अंदर ज़्यादातर लंग्स की प्रॉब्लम आती है। जैसे उमन में आती है ना, छींक, जुखाम, खांसी, बुखार, ऐसी भैंस में धांसने की बीमारी आती है। ऐसे भैंस खांसी करती है। तो ये जो खांसी धीरे धीरे क्या होती है भैंस में, जिसको काफ कोल्ड बोलते हो, ये प्रोडक्शन भी घटा देती है, और लंबे समय रहने के बाद फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, फिर फेफड़े में पानी बन जाता है और प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। ये स्टार्टिंग में यदि आपको इसके लक्षण नजर आ जाए, इस मौसम में खासकर होती है ये। अभी मार्च में भी चलेगी, फरवरी और मार्च में, अप्रैल में पीछा छूटेगा इससे। तो खांसी की जो धांस की भैंस के अंदर समस्या है, गाय माता के अंदर जो समस्या है धांस की, तो उसके अंदर आप ये ग्रीन कलर का जो ये है इम्फुल, ये कोरवेंट है, कोरवेंट CORVENT, कोरवेंट प्लस। तो ये 1 बाल्टी 10 लीटर की गर्म पानी की उबाले, फुल उबाल ले उसको। जब आप रात को भैंस को अंदर बांधो तो ये 2 कैप्सूल डालो, भैंस को स्ट्रीम दो। 5 मिनट जब स्ट्रीम कम हो जाए 2 कैप्सूल फिर डालो। कम से कम 15-20 मिनट भैंस को इसकी स्ट्रीम दो। ये कैप्सूल आप देख रहे होगे। दोबारा फिर बोल देता हूँ इसकी स्पेलिंग CO। इसना रोटेट कर दो, इस साइड पलट दो, इस साइड इसका जो बैक साइड है वो दिखा दो, बैक साइड। ये आप इसको जूम करके दिखाइएगा। कारवेंट जो इसका नाम है, ये कैप्सूल आप 2 कैप्सूल डाल दिए बाल्टी में, भाप उठेंगी वो दे दो, भैंस के मुंह आगे रखो। फिर जैसे भाप कम होती है थोड़ा पानी बॉयल और डालो, 2 कैप्सूल फिर डालो, 20 मिनट कम से कम उसको स्ट्रीम दो। ये 4 से 5 दिन तो आप स्ट्रीम दो। इसके साथ में बगैर दूध की चाय। अभी फिर मात्रा पूछेंगे, भैंस के लिए आध लीटर पानी लो, 100 ग्राम चाय पत्ती डालो, 100 ग्राम चीनी, बॉयल करो पूरा, उसको पूरा बॉयल करो। इतना बॉयल करो कि 250 ग्राम पानी जल जाए, 250 बच जाए। नीचे उतारो, छान के वो चाय पिला दो। 2 से 3 दिन ये चाय पिलाओ, ये कैप्सूल की स्ट्रीम दो। इसके साथ यदि ये कैप्सूल नहीं मिलता आपको तो सफेदे के पत्ते लेके आओ, 250 ग्राम पत्ते। जैसे ही आप 5 लीटर पानी बॉयल करोगे, पानी बॉयल होने के बाद में उसी टाइम पत्ते डाल दो। बॉयल पहले पत्ते नहीं बॉयल करने, भाप तो खत्म हो जाएगी। बॉयल पानी भैंस के पास ले आओ, सफेदे के पाइया पत्ते डालो, उसके अंदर 250 ग्राम, और वो स्ट्रीम 20 मिनट वो स्ट्रीम दो। वो इसका ऑप्शन है जो कि हर जगह मिल जाएंगे, सफेदा जो लंबा पेड़ होता है उसके पत्ते। तो उसके बाद पशु को अंदर पूरा उसका जो है कमरा है वो शेड है बंद कर दो, बाहर की हवा ना लगे। 2 से 3 दिन ऐसे करोगे तो आपके भैंस की जो धांस है
बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ प्रॉब्लम यदि आपको ज़्यादा लगती है, हल्का चारा कम खाती है, तो 5 टेबलेट जो है ह्यूमन बॉडी की 5 टेबलेट डाइक्लोविन प्लस, वो 5 टेबलेट शाम के टाइम दे दो 3 दिन लगातार। इसके साथ तो आपकी भैंस एक्सीलेंट में रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। यदि आपकी स्टेज भैंस की ज़्यादा है ख़राब, तो ये 3 दिन दो। इसके साथ में डेली एक एक्सनल का इंजेक्शन लगेगा। एक्सनल जो बच्चादानी की सफाई में लगता है, ये 2 जगह काम करता है। फेफड़े में पानी हो जाए और यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाए, तो वहाँ पे भी एक्सनल आप 3 दिन यूज करोगे। साथ में वही कीटोप्रोफिन जो बंद हो चुका है, मेलोनेक्स या नीमोस्लाइड 15 ml साथ में वो दोगे। 10 ml मिकोवेट एक्सल या टर्बीवेट वो 10 ml दोगे, तो 3 टिके हो गए। एक्सनल, सेफ्टीफोर सोडियम ये इसका साल्ट है, नीमोस्लाइड या मेलोनेक्स, और साथ में टर्बीवेट या मिकोवेट एक्सल। ये सपोर्टिव मेडिसिन है, जो एंटीबायोटिक लगाओगे उससे आपकी भैंस का चारा वारा छोड़ जाएगी, गोबर टाइट हो जाएगा। ये साथ में मल्टीविटामिन आप दोगे तो उसकी हेल्प हो जाएगी। इस तरह आपकी भैंस की जो खांसी का पूर्णतः आप घर बैठे इलाज कर सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताना, और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप दोबारा से यदि बीमारियों के ऊपर वीडियो चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, उसी के हिसाब से हम फिर वीडियो डालेंगे। तो दोबारा फिर आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा किसी भी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा कोई बेहुदा कमेंट करेगा तो उसके लिए जवाब अपने पास हाजिर रहता है। और मैं तो ये कहता हूँ, ऐसे जो बेहुदा लोग हैं उनको अपनी जो भाषा है या जो हमारा जो जीने का तरीका है, हम सभी धर्मों का जो मान सम्मान करते हैं, उनको यदि इस बात से तकलीफ है तो अपने चैनल को अनसब्सक्राइब करें। एक महाराज ने और बोल रखा था, बोला अभी मैं आपके चैनल को अनसब्सक्राइब करता हूं और आपका पूरा विनाश हो जाए। मैं उनसे कहता हूं वो अपनी दरखास्त दोबारा लगाएं। उनकी दरखास्त परमात्मा ने अभी तक सुनी नहीं। मैं जैसे का तैसा हूं, पहले से बेटर फील कर रहा हूं। धन्यवाद।